खैर करेगा भाई, सब्र करो, अल्लाह खैर करेगा। ये वाक़या आप किस दिन पेश आया और आपको इसकी इत्तला हुई, कैसे मिली? सबसे पहले तो यार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे को हमारी आवाज़ बनने के लिए हमें टाइम दिया, हमारे लिए एक कोशिश करी, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। और सेकेंडली ये वाक़या जो है यार भाई 17 अगस्त की रात को हमारे साथ पेश आया, जब मैं अपनी ग्लैमर वाली शॉप पर जो है वो एक विज़िट पे था और वहाँ पर हिसाब किताब मामला जो होते हैं डेली के, वो सारा चेक कर रहा था। तो अचानक कुछ शोर मचा के जो है ना वो एक पीछे दुकान में आग लग गई है। तो मैं अपनी टीम के साथ जो है ना फिलफोर जो है वो अपनी दुकान छोड़ के जो है ना वो वहाँ पर गया। वहाँ पर देखा तो एक दुकान के अंदर से बहुत तेज़ी धुएँ निकल रहे थे और आग के शोले नज़र आ रहे थे अंदर। तो हमने फिलफोर जो है ना वो ताले वगैरह तोड़ने की कोशिश करी। इत्तफाकन उसका दुकान का मालिक भी वहाँ पर था, मौजूद था, और हमने आग बुझाने की कोशिश की। लेकिन हम जहाँ तक हम कोशिश कर सकते थे हमने कोशिश की, लेकिन वो आग जो है वो देखते ही चंद सेकंड्स में जो है वो चिंगारियों से शोलों में बनी और शोलों से फिर वो लिफ्टों में पूरी मार्केट उसने जो है ना चंद मिनट में, हमें 2 से 3 मिनट में उसने पूरी मार्केट को जो है ना जलाकर खाक कर दिया। और जैसे ही आग लगी, सबसे पहले मैंने तो दुकान से ही अपने जो है ना वो सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया था। जो हमारे मार्केट से ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, इनमें इन्फॉर्म कर दिया था ताकि जल्द से जल्द जो है इमदादी टीम हमारे तक पहुंच सके। और जो अपने दोस्त हैं मार्केट के, जो मेरे अहदेदार हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे साथी हैं, उनको मैंने फिलफोर रवाना किया फायर ब्रिगेड के लिए। तो हम शुक्रगुज़ार हैं फायर ब्रिगेड के कि वो वक्त पे जो है वो पहुंच गए। विदिन 10 मिनट्स जो है वो फायर ब्रिगेड हमारे पास ऑन दी डोर थी और उन्होंने हमारे साथ जो है जिस हद तक वो उनके पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे, जिस हद तक उनके पास वसाइल थे, उन्होंने हमारी मदद करी। लेकिन देखने में ये आया कि वसाइल की बेइंतहा कमी थी फायर ब्रिगेड के पास। उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, जैकेट्स नहीं थी, मास्क नहीं थे, तो सेफ्टी टूल्स नहीं थे इस तरह। तो उनको आग बुझाने में काफ़ी दिक्कत का महसूस हो रही थी, खौफ आ रहा था। फिर हमारे साथियों ने, दुकानदारों ने मिलकर अपनी जानों पर खेल कर उनके साथ मिलकर अंदर मार्केट तक गए और आग पे काबू पाया। तकरीबन 2 से 3 घंटे में वो आग काबू में आ गई थी। अच्छा हमारे साहब, ये बताइए कि इस इतने बड़े नुकसान के बाद आपसे किन लोगों ने रब्ता किया? सरकारी तौर पर किस सतह से आपके की इमदाद की गई, रब्ता हुआ? और ताजर रहनुमाओं की तरफ से भी कुछ ताजरों ने और एसोसिएशन से आपसे रब्ता किया और उनका इसमें क्या किरदार रहा? देखिए यहाँ पर भी जैसे ये आग का मामला हुआ, इनिशियली तो हम लोग बहुत ज़्यादा शौक़ में थे, हमारे दुकानदार बहुत ज़्यादा शौक़ में थे, परेशान थे। उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, ये मोबाइल इंडस्ट्री हमारी कारोबारी मार्केट के लिए जो है ना एक नई इंडस्ट्री थी। इसमें जितने आपको वर्क शॉपकीपर्स मिलेंगे, ये एक बहुत ही छोटे पैमाने से शुरू हुए हुए और आज दुकानदार बने हुए नज़र आएंगे आपको। तो उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इसमें लगी हुई थी, जो चंद मिनटों में जल के खाकसर हो गई। तो वेरी नेक्स्ट डे जो है हमसे इनिशियली तमाम तंजीमों ने रब्ता किया, जिसमें हाजी हारून मेमन, जावेद मेमन, रिजवान, मलक रिजवान साहब, परवेज़ चन्ना, सब ने हमसे रब्ता किया। आमिर फ़ारूकी साहब ने रब्ता किया और हमें यकीन दहानी कराई कि जो ना वो अरबाब इख्तियार से जो मामलात होंगे, जो भी होगा, हमें नुकसान का ज़ाला करा कर दिया जाएगा। और उन्होंने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, हाजी हारून ने एक पुल का किरदार भी अदा किया और हमारे उनसे रब्ते भी करवाए, आज के विज़िट्स भी करवाए, उनके ऐलानात भी हुए, जिसमें हमारे उस वक्त के मेयर अरसलान शेख साहब ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऐलान किया कि 10 लाख रुपए वो फिलफोर जो है वो एज अ डेवलपमेंट के लिए मार्केट की वो अदा करेंगे। और उसके वेरी नेक्स्ट डे कुमैल हैदर शाह साहब ने यहाँ पर आकर जो है वो 50 लाख रुपए की अनाउंसमेंट करी। लेकिन वो अनाउंसमेंट जो है बदकिस्मती से यावर भाई के अनाउंसमेंट्स ही रह गई और अब तक उसको कोई ऐसा अमली तौर पर उसमें इक़दाम नहीं किया गया कि लोगों का नुकसानों का ज़ाला किया जाए। और हम अपने ही बलबूते पे यहाँ तक आए और हमने मार्केट को स्टार्ट किया, जिसमें स्टार्ट करने में इनिशियली हमें जो है ना मुबीन जतोई साहब ने वो बिजली के कॉइल्स हमें फ्राहम किए गए
क्योंकि आग फैलने की वजह जो बनी थी वो सेपको बनी थी। सेपको की तारें, उसकी जंजाल और उसकी फैली हुई तारें, बेनज़मी लगी हुई तारें लगी बनी थी। तो हमारा वेरी नेक्स्ट जो मुतालबा था सेपको से कि आप जो है वो सिक्योरिंग के नाम पे हमें अनसिक्योर ना करें कम से कम ना। लेकिन सेपको ने उस मामले में हमारे साथ ज़रा से भी कोई ताउन नहीं किया, जिसका हमें उनसे शिकवा भी है और गिला भी है एक उनसे। लेकिन मुबीन जतोई सामने उसमें जो है ना वो ज़ख्मों में मरहम रखते हुए हमें 60 कॉइल्स जो है वो आला क्वालिटी के, बहुत आला क्वालिटी के हमें फ़राहम किए, जिसके हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। इसके अलावा अरसलान शेख साहब ने अपनी ज़ाती पॉकेट से हमें 4,20,000 रुपये हमें अनाउंस दिए, जिससे हमने कुछ तारों की फ़िटिंग्स वगैरह करवाई और कुछ काम करवाए दूसरे। इसके अलावा कुछ हमारी प्राइवेट्स कंपनीज़ थी जो उन्होंने हमारे बहुत ज़्यादा मदद करी, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त ओप्पो है, इन्फिनिक्स है। इन्होंने हमारा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मदद करी, दुकानदारों की मदद करी। ओप्पो ने तकरीबन 40 से 45 दुकानें हमारी जो है ना यहाँ पर रेनोवेट करवा कर दी, जिसके हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं उनके। क्योंकि दुकानदार हमारे जो इस कंडीशन में आ गए थे कि वो बेचारे एक कील तक का ख़र्चा नहीं कर सकते थे। हमारे यहाँ लोग जो है वो जो पेटी कैश होता है रात क्लोजिंग का, वो भी दुकानों पे छोड़ के जाते थे कि सेफ़ एंड सिक्योर मार्केट थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बेचारे चंद मिनटों में जो है ना वो रोड पे बिल्कुल इससे होते ना इस तरह हो गए थे। उसमें जो है ना वो कलीदी किरदार ओप्पो कंपनी ने अदा किया और उनको तकरीबन 40 से 45 दुकानें वो रेनोवेट करवा कर दी। इसके साथ साथ हमारा शिकवा है, गिला है कि जो हमारे को इमदादी अनाउंसमेंट्स की गई थी, हमारे ग्रांट्स की अनाउंसमेंट की गई थी, एक तो वो बहुत कम थी, चलें कम तो अपनी जगह, लेकिन वो भी उसको भी कोई अमली तौर पे जो है कोई अमल नहीं किया गया। इसके लिए मुतालबा है हुकाम बाला से, जो हमारे सखर के स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी एसोसिएशंस के सदूर हैं, चेयरमैन हैं, कि इसके देखें ये सखर की तारीख़ का सबसे बड़ा मुआशी हादसा है। मैंने सखर अपनी ज़िंदगी में सखर में इतना बड़ा जो है हादसा नहीं देखा आज तक कोई। इसमें हमारे दुकानदारों ने कर्ज़े लेकर और कंपनियों के सपोर्ट से आज दुकानों पर तो बैठ गए हैं, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे अगर गवर्नमेंट उनकी ग्रांट नहीं करती, उनको सपोर्ट नहीं करती, तो वो सरवाइव नहीं कर सकेंगे। इम्पॉसिबल बात है इनके लिए सरवाइव करना। तो हुकाम बाला से मेरी पुरज़ोर मुतालबा है, गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इनको ग्रांट्स दी जाए, इनके ज़ख्मों पे मरहम रखी जाए। आप लोग रियासत का किरदार अदा करते हैं, आप लोग अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जो 10 लाख रुपए का चेक दिया गया था वो भी ताहाल पास नहीं हो सका अकाउंट ना होने की वजह से, और मेरे ख़्याल में वो चेक तो मेरी नाक़िस मालूमात हैं कि अरसलान शेख साहब को वापस कर दिया गया है। मज़ीद इस बारे में हाजी हारून साहब तफसीली बता सकते हैं आपको कि वो चेक कहाँ है। हमने कभी वो चेक रिसीव नहीं किया। एक सर्वे यहाँ का सिटी सर्वे साहब ने किया था, उसमें तकरीबन 100 दुकानदारों के नाम उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए थे और वो उनके नुकसान का तखमीना भी लगाया गया था। तो जब नाम हैंगे, उनके एनआईसीज़ हैंगे, उनके अकाउंट्स भी होंगे, तो डायरेक्ट उनके नाम से उनको ग्रांट दी जाए, उनको रिलीफ दिया जाए, जिसमें वो ग्रांट भी दे सकते हैं, गैर सूदी कर्ज़े भी दे सकते हैं। तो इस तरह हो सकता है, पूरी दुनिया में आज तक होता आया है, और पंजाब में भी इस तरह हुआ। लाहौर में बहुत बड़ी मार्केट हफीज़ सेंटर को आग लगी, तो वहाँ पर भी लोगों को रिलीफ दिया गया और बहुत बड़े अमाउंट में दिया गया। यहाँ पर तो उनके मुँह के ज़ीरे के बराबर भी नहीं दिया जा रहा। मेरा हुकाम बाला से ये दरख्वास्त है, मुतालबा है, रिक्वेस्ट है कि हमें इस ट्रेन की बत्ती के पीछे ना लगाया जाए बराए मेहरबानी। जो नुकसान हुआ, जिसका हुआ, उसका अजाला करवा दें। अगर किसी का उसकी लिस्टें बन चुकी हैं, उनके विज़िट करवा लें, सर्वे करवा लें, और जो नुकसान है डायरेक्ट उन्हीं को दे दिया जाए। इसमें किसी एसोसिएशन को, किसी भी बंदे को बीच में लाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये डायरेक्ट एक पाकिस्तानी शहरी का उसके रियासत से वास्ता है, इसमें एसोसिएशन का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, हमारी मार्केट का जो डेवलपमेंट का काम है, तो हम देखें फर्स्ट स्टेज से तो निकल गए। हम लोगों ने जो एक फर्स्ट एड का काम था वो तो निकाल लिया। अब जो मार्केट में डेवलपमेंट का काम है, उसके लिए मेरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, साबिक़ मेयर अरसलान शेख साहब से, एडमिनिस्ट्रेटर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इसका टेंडर पास करवाएँ। इसके जो भी काम पर अखराजात होने हैं वो अपने दस्ते खुद जो है वो काम करवा के हमें मार्केट जो है ना वो डेवलप करवा दें। ये उनके लिए, हमारे लिए बड़ी आसानी का मामला हो जाएगा इससे। जिस टाइम दुकान खोली शटर बिल्कुल मुड़े हुए थे,
अंदर आग और धुएं का आलम था, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। जो चीज़ नज़र आ रही थी आग से लिपटी हुई थी, आग में जल रही थी, हम कुछ भी नहीं कर सक रहे थे। इस आलम में हम क्या कर सकते थे सिवाय रोने धोने के और परेशान होने के। इतने खुद साख्ता हो गए थे, खुद ही अपने आप गिर भी पड़े थे, लोगों ने उठाया भी, क्योंकि अपनी जमा पूंजी जलते हुए देख के आप खुद बताओ कि इंसान पे क्या गुजरती होगी। अम्मार फारूकी जो सदर हैं हमारे गृह हमारे एसोसिएशन के, उनकी बहुत अच्छी काविश थी, जिसकी वजह से उसने कंपनियों को सोर्स किया, उनको इस तय पे ले आए कि मेरी दुकानदारों के पास कुछ भी नहीं है, जो था वो जल के खाकस्तर हो गया है, लिहाजा कुछ न कुछ मदद की जाए। फिर इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनको इस चीज़ पे राज़ी किया कि वो दुकानें बनवा के दे। तो उन्होंने तकरीबन हमारी 80 से 90% दुकान शॉप्स हमें बना के दी, जिसकी वजह से जो है ना हमें कुछ न कुछ हौसला हुआ। कोई इमदाद गवर्नमेंट हमें ऐड करना चाहती है तो जो तुम्हारे मुतासिर दुकानदार उनको डायरेक्ट दे दें, ताकि उनके दुखों का अजाला हो सके। जो उनका नुकसान हुआ है उनका कुछ न कुछ तदारक हो, वो हमारे डायरेक्ट दुकानदारों को दी जाए, हमें किसी को नहीं दी जाए, क्योंकि मुतासरीन में हम भी शामिल हैं। लेकिन हमारे से भी हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो दुकानदार हैं वो हमारी अवलीन तरजीह हैं, उनका जितनी जल्दी हो सके कुछ न कुछ उनको मिलना चाहिए, ताकि वो जो कर्ज़ उन्होंने उठाया हुआ है, कर्ज़ उठा के अपना कारोबार किया है, या जो माजी में नुकसानात हो गए उसका कुछ न कुछ अजाला हो। वाकई की इतला इस तरीके से हुई कि मैं जब घर पे पहुंचा हूं तो कुछ देर के बाद मुझे फ़ोन आया कि मार्केट में आग लग गई। तो मैंने रिप्लाई किया उसको, मैंने कहा यार आग की पोजीशन क्या है। मैं समझा नॉर्मल सी आग होगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर यानी कि जो भयानक आग थी। तो उसने कहा कि मुझे जवाब ये दिया कि सब कुछ जल गया। मैंने बोला इतनी जल्दी सब कुछ कैसे जल सकता है। तो उस वक्त हैरत के मनाजे थे, मैं घर से भाग के निकला, मोटरसाइकिल पर बैठ के जैसे ही पहुँचा देखा यहाँ पे सब रिक्का में नाजिर थे, लोगों में आओ बका रोना पीटना लगा हुआ था, फायर ब्रिगेड वगैरह खड़ी हुई थी। और देखा जब मनाजिर तो जो चारों तरफ वाकई यानी कि ऐसा था कि बिल्कुल जल भुन गया। और जिस तरीके से आग उस वक्त भी लगी हुई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंची भी थी। फायर ब्रिगेड का अमला कुछ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो तरबियत याफ्ता हो, तो गैर तरबियत याफ्ता अमला था। तो लड़कों ने खुद अपनी मदद आपके तहत पाइप वगैरह अंदर पहुँचा के बहुत यानी कि जो हिम्मत की नौजवान लड़कों ने, तो आग वगैरह उन्होंने फिर आग पे काबू पाया। आग पे जब काबू पाया गया उसके बाद जब यहाँ के मनाजिर थे तो बड़े ख़तरनाक और खौफनाक मनाजिर थे। उनमें ज़ाहिर ये हो रहा था कि जैसे बिल्कुल ही तकरीबन कि सब कुछ ही यानी ये ख़त्म हो गया। कुमैल शाह ने यानी कि ऐलान किया 50 लाख रुपए का, तो उसकी भी ग्रांट अभी तक यानी कि कुछ भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये कि 0 बाय 0 है कोई, यानी कि हमने तो अपनी मदद आपके पूरी मार्केट को मेंटेन किया है। किस तरीके से किया है, किस तरीके से नहीं किया। नाज़रीन, आपने मोबाइल मार्केट के सदर अम्मार फारूकी की गुफ्तगू सुनी और वो सारी रुदात के जो उनके साथ यहाँ मोबाइल मार्केट में पेश आए। यकीनन ये आग सक्खर की तारीख की खौफनाक और एक बहुत बड़े मुआशी नुकसान का सबब बनने वाली आतिशज़दगी थी, जिसने यहाँ के बहुत से दुकानदारों को न सिर्फ मुआशी तौर पर लपेट में लिया, बल्कि उन्हें आइंदा कई सालों तक उनकी मुआशी कमर को ही तोड़ कर रख दिया है। इस सारी सूरत हाल में आपने अम्मार फारूकी की गुफ्तगू सुनी। वो कह रहे हैं कि अभी तक उनके लिए होने वाले तमाम सरकारी ऐलानात, जो 50 लाख रुपए के चेक की सूरत में भी हमें जो है वो हमारे लिए जारी ऐलानात किए गए, और उसके अलावा 10 लाख रुपये सिटी म्यूनसिपल की तरफ से भी ऐलान हुआ जो साबिक मेयर ने किया। तो ये ऐलानात जो है सिर्फ ऐलानात ही की हद तक रहे और उसका समर अभी तक यहाँ के मुतासर दुकानदारों को नहीं मिल सका है। और उनका यही कहना है कि इस निज़ाम को और उनके नुकसान के अजाले के लिए एक जामे तौर पर सर्वे होना चाहिए जो सरकारी सतह पर हो, और इस तमाम रिलीफ पैकेज की जो तकसीम हो और वो जो इजरा हो वो भी सरकारी तौर पर हो। इसमें ताजर उन्हें मुतासर दुकानदारों का डेटा तो फराहम कर सकते हैं, लेकिन वो अपने हाथों से उन्हें इस इमदाद की फराहमी की ज़िम्मेदारी महज इसलिए कबूल नहीं करते कि शायद जो इमदादी पैकेज जारी किया जाए वो इनके नुकसान के अजाले के लिए काफ़ी न हो। तो ये बहुत से खदशात हैं जो इस एसोसिएशन और उनके रहनुमाओं को दरपेश हैं। तो इन सब के अजाले के लिए, इतने बड़े मुआशी नुकसान के अजाले के लिए सरकारी सतह पर और सिटी लेवल की सतह पर भी यकीनन ठोस इक़दाम होने चाहिए। मुल्ला के साथ आगा यावर को इजाज़त दीजिए।